मैंने आपको एग्जाम्पल 10 करवा दिया था, सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टैन ए इक्वल टू 1। तो आर वी कंफर्टेबल नाउ विद द आइडेंटिटीज? अगर मैं साइमल्टेनियसली यूज कर रही हूँ, प्रूव कर रही हूँ, तो सब कर पाएंगे उसको? ठीक है, लिख लिया सबने ये? लिखा। मैंने कहा था इसको भी अलग वे से लिख लो सारे। तो सीकेंट माइनस कॉट, ये बिल्कुल ठीक है। अपने आप से याद है सारा? थोड़ा बहुत क्या होता है? थोड़ा बहुत क्या होता है? थोड़ा बहुत याद है। ये किसका रेसिप्रोकल है कोसीकेंट? नहीं, रेसिप्रोकल किसका है बेटा? हाँ। रियो कम या, सुनता है? कम या। हाँ जी, किसका रेसिप्रोकल होता है कोसीकेंट? अपना साइन कौन होता है बेटा? किसका साइन है? तुम्हारा साइन है। हाँ, फिर अपना साइन। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंट, सीकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। देखना की पड़ रहा है हमें, देखना क्यों पड़ रहा है? ये सारा याद होना चाहिए, जितना इसको देखोगे या लिखोगे बार बार, इट शुड बी इन योर माइंड। बार बार लिखने का मतलब ये है कि अब रट्टा मारना है इसका हमें। ठीक है, सो बाय टुमारो, बाय मंडे, ये हमारी टिप्स पे होना चाहिए। मैं फिर कभी बुक भी देखा, मतलब पीछे पेजेस पलटना भी अलाउ नहीं करूंगी। और उसके बाद अगर याद नहीं है तो यहाँ बैठकर 10 बार लिख कर जाओगे, उसके बाद घर जाओगे या दूसरी क्लास पे जाओगे। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। प्लस आई हैव शेयर्ड 3 असाइनमेंट्स, 3 टेस्ट पेपर शेयर किए हैं लीनियर इक्वेशंस के। स्टार्ट रिवाइजिंग देम। समझ में आ गया? बाय मंडे मेरे पास वो तीनों होने चाहिए। बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो हो जाएंगे आपके पास। मुझे कम से कम आंसर्स प्रॉपर वे में सॉल्व ना किए हुए, मतलब ये नहीं कि लेट लेट करके लिखे हैं, वो बुक के लिए हम छोड़ेंगे। हमें क्विक वे में सॉल्व चाहिए कि मुझे इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, आपने किस चीज को क्या सपोज किया है वो आपको लिखा होना चाहिए कि मैंने इसको एक्स लिया, इसको वाई लिया। बात समझ में आ गई? कम से कम उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस मुझे चाहिए होंगे, और आप अपने अलग से लूज शीट्स पे उसे लेकर आओगे। बात समझ में आ गई है? मुझे वो नहीं चाहिए कि आपने अपने रजिस्टर में किया है। क्या मैं क्या बोल रही हूँ इतनी देर से? कहाँ? गलत बात है बेटा। दूसरी चीज, अब मैंने जो कहा है बाद में रिपीट करूंगी, मैंने रिकॉर्डिंग सुनना फिर उसको देखना मैं क्या रिपीट करी थी। बात समझ में आ गई सबको ये? आई वॉन्टेड बाय मंडे वो 3 असाइनमेंट्स, पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारी रिवाइज हो जाएंगी, प्लस अपनी पिछली वर्कशीट्स में से स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रिवाइज करना शुरू कर दो। ठीक है। टेस्ट अब नियर आ गए, 15 डेज रह गए, सितंबर से तो पेपर स्टार्ट ही है, जैसे मर्जी कर लो। मैथ्स का ही होगा। कब है? 14th में? चलो अच्छी बात है। चलो सबसे पहले अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 11। देखते हैं, ताकि संडे को करवा दूंगी थोड़ी बहुत। कॉट ए प्लस कॉस ए प्रूव करना है इज इक्वल टू कोसीकेंट ए -1 अपॉन कोसीकेंट ए +1। अभी तो अच्छे से बुक रिवाइज करोगे, फिर इसकी एक्स्ट्राज है जो हमें करनी है। तो बहुत काम है ट्रिग्नोमेट्री में, इतना से बच्चे बचकर नहीं निकल सकते कि बस ये कर लिया और पेपर में यही आएगा, ऐसा नहीं होता है। देर आर मेनी थिंग्स, पूरी असाइनमेंट मैंने आपको दी है, उसमें बहुत सब काम है। अगर हम बेसिक्स में ही ऐसे उलझे रहेंगे ना, तो हो गया आपका काम। फिर ट्रिग्नोमेट्री दिसंबर तक आएगी, तो उससे पहले फिर आप मार्क्स ना, ये मत करना कि कट गए उसमें मार्क्स नहीं आए। अब आता है, इसमें हमेशा आपने सेपरेट करना है लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड अलग से लिखा, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। आरएचएस में लिखा, कोसीकेंट ए -1 अपॉन कोसीकेंट ए +1। ठीक है। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या होता है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो चेंज एवरीथिंग टू, फर्स्ट रूल क्या होता है? चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। लिखो, कॉट किसके इक्वल होता है? साइन और कॉस में अगर चेंज करना है तो कॉट किसके इक्वल होगा? साइन और कॉस में चेंज करना है बेटा अगर, तो कॉस बाय साइन। तो कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय 1। वरदान खुद लिख बिना देखे। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें अब?
क्या लगता है इसके बाद क्या करना चाहिए? ये न्यूमरेटर बना है और ये बना है डिनोमिनेटर। इसके बाद क्या करना चाहिए? एलसीएम लेंगे, वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री क्या करोगे उसमें? ट्रिग्नोमेट्री तो चल ही रही है ना? इसके बाद क्या करना चाहिए? ये फ्रैक्शन है तुम्हारी और दूसरी फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे इसमें? हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लो। क्या एलसीएम होगा? न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा? साइन ए। हाँ, तो क्या बनेगा वरदान? लिख इसमें। अब कॉस ए आ गया, कॉस बाय साइन तो आ गया। यहां पर माइनस के बाद यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे क्या लिखूंगी अब? इन दोनों का एलसीएम लिया है मैंने। कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए, क्या एलसीएम होगा? साइन। ठीक है। तो अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या टर्म आएगी? प्रवनूर क्या आएगा यहाँ पे? tan कैसे आएगा बेटा? तुम 2/3 -3 कर रहे हो, तुमने एलसीएम 3 लिया, तो 2 माइनस यहाँ क्या होता है बता? 3 क्यों होगा? ये 1 है। तो क्या होगा यहाँ पर? 9 होगा ना। तो यहाँ पर तुम्हारा 1 है, एलसीएम में क्या है तुम्हारे पास? साइन। मैंने कहा था इसे एज अ नंबर देखो। tan कैसे बन जाएगा? कॉस किससे मल्टीप्लाई होगा? साइन से। हाँ, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, जिसे हम कॉस ए साइन ए लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हैं, हम रेशियोज में लग रहे हैं, हमें तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए। अब डिनोमिनेटर में ना कैलकुलेशन इतनी नहीं करनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि समझ में आ गया। बीच में सिर्फ प्लस का साइन लगा है। तो अगर मुझे इसी के बेसिस पर डिनोमिनेटर लिखना है तो हरवीर क्या लिखेंगे इसमें? अब नीचे वाली चीज को सॉल्व करो। अब क्या करेंगे इसको? वही साइन है नीचे आ गया, कॉस ए प्लस। हम्म, वेरी गुड। ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि ये न्यूमरेटर ऑफ द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये दो चीजें आपस में कैंसिल हो गई। क्या बचा तुम्हारे पास? कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। समझ में आ गया? अब क्या करना चाहिए? और कॉमन ले सकते हैं, कॉस को कॉमन ले लो। कॉस को कॉमन लिया, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे भी कॉमन लिया, 1 प्लस साइन ए। कॉस एंड कॉस विल कैंसल आउट। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब इसके आगे, अब तो मैंने इसमें तो करवाया नहीं है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा प्रूव करते हो अपनी राइट हैंड साइड पे जरूर आओ। राइट हैंड साइड में ना हर एक स्टेप के बाद राइट हैंड साइड देखो कि हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, कोसिकेंट ए माइनस 1। अभी तो सारे साथ साथ लिख रहे हो। आफ्टर दिस, पहले देखना है उसके बाद इसे सॉल्व करना है। लास्ट में क्या दिया है? कोसिकेंट ए -1, कोसिकेंट ए +1। कोसिकेंट और साइन में क्या रिलेशनशिप है? आपस में क्या है ये? रेसिप्रोकल। तो राइट हैंड साइड में अगर, अभी छोड़ दो, पेन नीचे लिखो, पेन नीचे रखो सारे। अगर हम इसको 1/sin a लिख देंगे -1, और नीचे भी लिख देंगे 1/sin a +1, देन आफ्टर टेकिंग अगेन न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आ गई, मैं एलसीएम ले लूंगी। कैन आई राइट 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए? और नीचे भी 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए लिख सकती हूँ। तो साइन साइन कैंसल। तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है? बात समझ में आ गई? इतना ही काम है बस ये। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। सो दिस इज माई राइट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। मेरे सॉल्यूशन में एक राइट लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल है। तो यहां हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब ये सॉल्व करो ना, जब मैंने आपको समझा दिया तो बिना देखे सॉल्व करना है, उसके बाद मैं इरेज कर दिया करूंगी इसको। अब एक बार अगर आपने समझ लिया, सो डोंट ब्लाइंडली कॉपी इट। सीरियसली सिर्फ देख देख कर लिखना नहीं है, हर एक स्टेप को वैलिडेट किया करो कि ये ठीक लिखा है कि नहीं, कि ये कैसे आया, इसके बाद ये कैसे आया। थॉट अबाउट, थिंक अबाउट इट, गिव अ थॉट।
एग्जाम्पल 12 जो है वो आपकी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट, और पेपर में आ भी जाता है। अच्छा, जैसे खतरनाक है रट्टा ही मारना है इसका प्रूफ का, क्योंकि जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही याद कर लो इसको। आपको चाहे आइडेंटिटी यूज करनी आए चाहे ना आए पेपर में, तो गिव इट लाइक 5 स्टार रेटिंग, इसको पूरी 5 स्टार की, इसको 10 स्टार्स भी लगाएंगे तब भी हमें हर बार समझना ही है। दिस एग्जाम्पल नंबर 12 और इसके जैसा ही है आपका क्वेश्चन नंबर होगा 1 2 3 4, फोर्थ क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज का, जिसमें भी है 5 10 क्वेश्चन, जिसमें 10 पार्ट्स हैं, है ना। फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, एग्जाम्पल 12, ये लिख लिया सबने? हाँ, अब आ जाओ, अब जो मैं बोल रही हूँ ना वो लिखो, एग्जाम्पल 12 एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, ये आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, सिर्फ नाम बदले हैं दोनों के, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में होगा, फॉर्मेट इज कंप्लीटली सेम। अगर इसने सीकेंट और टैन को लिया ना एग्जाम्पल 12 ने सीकेंट और टैन, तो इसने को सीकेंट और कॉट को लिया, बस, कुछ नहीं और है। जैसे कमांड देते हो ना, रिप्लेस सीकेंट विद को सीकेंट, रिप्लेस टैन विद कॉट, अगर आप वो कमांड दोगे तो एग्जैक्टली सेम वे में दूसरा प्रूफ बन जाएगा, है ना। कंप्यूटर में करते हो ना वर्ड में, फाइंड दिस वर्ड एंड रिप्लेस, तो ऐसे रिप्लेस अगर हम कर देते हैं तो ऐसा ही सेम प्रूफ आ जाएगा। तो अगर आपको फोर्थ ट्वेल्थ एग्जाम्पल आ गया, आपको फिफ्थ वाला पार्ट भी आ जाएगा, और दोनों खतरनाक वाले क्वेश्चन हैं, पेपर में आए हुए हैं, और ये आ भी सकते हैं दोबारा से, ठीक है। अब ये ना दो तरह से सॉल्व होता है, एक तो होता है बहुत सिंपल वे, एक होता है लंबा वे, एक होता है जैसे बुक में मेंशन किया हुआ है। मैं करवाती हूँ जैसे बुक में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये रट्टा मार लो, बाई चांस एग्जैक्ट आपको ये आ गया कि नहीं प्रॉपर्टी ये यूज करनी है तो आप कर दोगे, अगर वैसे भी प्रूव करना आ गया तो इसी को यूज करके कर दोगे, ठीक है। तो दो प्रूफ्स हम याद नहीं करेंगे, हम एक ही याद करेंगे, पर इसको करेंगे आफ्टर सम टाइम, राइट। अभी हम आते हैं, ये हमने लिख लिया ना एग्जाम्पल 12 और फिफ्थ पार्ट। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपकी बुक में, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। जस्टिफाई का मतलब है कि उसने ये नहीं कहा तुक्के मारो बैठकर, उसने कहा ठीक है अगर तुमने इसमें तुक्के से कह दिया 9 है तो आपको जस्टिफाई करना है वो 9 क्यों आया, दिखाना होगा टीचर को कि 9 कैसे आया। समझ में आ गया? तो कल किसी एमसीक्यू में या कल किसी ऐसे क्वेश्चन में बोर्ड ने लिखा जस्टिफाई, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन आपको लिखना होगा। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, 9 sec² ए -9 tan² ए किसके इक्वल होगा बेटो, बच्चों बताओ सब। 9 sec² ए -9 tan²ए, 9 कॉमन ले लेंगे, sec² ए -tan²ए, 9 × 1 किसके इक्वल आ गया 9, क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी अब याद है इसमें, ये वाली बात समझ में आ गया सबको ये, एवरीवन क्लियर विद इट, है ना। अच्छा, अगर ऐसे दिया होता 9 tan²ए -9 sec²ए, तब बच्चों बताओ क्या आंसर होता, तब भी 1 होता, या तब भी 9 होता, या कुछ और होता, तब क्या आंसर मार्क करते -9, हमने अल्फाबेटिकली याद किया होगा कि पहले ऐसा आएगा, तो अगर पहले टी आ गया फॉर्मूला में तो इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये याद है सबको ये। चलो अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब ये सेकंड पार्ट तो हमें तो दिया हुआ है एमसीक्यू में, पेपर में तुम्हें क्वेश्चन बनकर आ सकता है, ठीक है। और मान लो पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तुम लंबा प्रूफ करने नहीं बैठोगे, इसका शॉर्टकट क्या है मैं वो भी बता दूंगी आपको। 1 + tan θ +sec⁻θ, पेपर में बहुत कम टाइम रह गया, मान लेते हैं कि एक हमने हाइपोथेटिकल कंडीशन ली कि हमारे पास 5 मिनट ही है और ये पूरा क्वेश्चन है मेरे पास, और ऐसे ही हमारे पास 2 3 एमसीक्यू और पड़े हैं, तो आप इसमें प्रूफ करने बैठोगे, है ना, और फिर बाद में कुछ और करोगे, नहीं मैच करता, तो हमें जल्दी से आंसर मार्क करना है क्विकली, कुछ समझ नहीं आ रहा कि साइन कॉस करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लिखने का टाइम नहीं है इतना, तो उसका लिए एक शॉर्टकट होगा जो मैं अभी बता दूंगी, ठीक है। फॉर दैट वी विल नीड आर टेबल वैल्यूज, टेबल की सारी वैल्यूज जो हमें एंगल्स की वैल्यू है, तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, तो पहले हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है, चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस, चलो करो सारे चाहिए साइन और कॉस में चेंज, लिख वरदान जल्दी से। tan थीटा क्या होता है,
साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सीकेंट किसके इक्वल होता है? रेसिप्रोकल होता है किसका? सीकेंट किसका होता है? रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो हाँ, क्या लिखेंगे इसको? 1/cos। वेरी गुड। ऐसे ही कॉट पे आ जाओ। कुछ नहीं समझ में आया ना? साइन कॉस में चेंज करोगे, 2-3 स्टेप्स तो बन जाएंगे हमारे। हाँ जी, आ जाओ अब इसमें। कॉट को क्या लिखेंगे? बाय साइन थीटा। और सीकेंट को क्या लिख देंगे? फिर क्या करना चाहिए? एलसीएम ले लो। ठीक है ना? वैसे एक और भी इजी इजी वे होगा। ये फिर लंबा वे है, ठीक है? ये है हम कुछ नहीं आता। इजी वे है जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 1 + 1। ठीक है। अच्छा, नीचे तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आएगा नीचे? साइन थीटा कॉस थीटा। कैन वी सी द न्यूमरेटर कि इसने साइन और कॉस सम में है, यहां पर भी साइन और कॉस सम में है। ये है +1 और ये है -1। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये टर्म ए है और ये बी, और ये ए और ये बी, यहां पर माइनस यहां प्लस। ठीक है। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज वन टर्म ए एंड वन एज अदर टर्म बी। तो एक जगह हो रहा है a+b और एक जगह हो रहा है a-b। सो इट विल बिकम a+b इंटू a-b, a² - b²। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं उसी रूल से चलती हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? समझ में आ गया? अब ओपन द ब्रैकेट्स। a+b होल स्क्वायर क्या होता है? अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर करती हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है? x² + y² + 2xy। तो x क्या है इसमें? कॉस थीटा। y क्या है? साइन थीटा। तो क्या ये बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर है -1। हाँ जी, समझ में आ गया इतना? तो जो भी हर जगह आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, उन सभी फॉर्मूलाज को मैं साथ साथ मेंशन करती जा रही हूँ। समझ में आ गया ना? तो यही पेपर में आपने करना है, कि समझाना है। अपने आप को समझा रहे हो, टीचर भी समझ जाएगा कि ये फॉर्मूला यूज किया, नंबर नहीं कटूंगी। बात समझ में आ गई? सो एवरी स्टेप यू राइटिंग। अब क्या कर सकते हैं? अब देखो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। कुछ याद आता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? देखो आइडेंटिटीज में, दैट्स व्हाई वी रिमेंबर वी शुड बी, these थिंग्स शुड बी ऑन आवर टिप्स। कि जैसे जैसे मैंने देखा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्या मिलना चाहिए मुझे? ये वाली चीज, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हुई? 1 हो गई ना? तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और यहां से ये -1, और नीचे क्या आ गया? साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या होना चाहिए? ये +1 -1 क्या हो गए? कैंसल। तो क्या बन गया ये? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड हो रहा है साइन थीटा कॉस थीटा से। तो ये पूरा का पूरा भी कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 2। तो आपने ऑप्शन में मार्क कर दिया सी पार्ट।
बात समझ में आ गई? मतलब ये कल आपको आइडेंटिटी प्रूव करनी आ सकती है, प्रूव दैट ये दे दे लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 2। पेपर में फुल फ्लेजेडली क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू नहीं बनकर आएगा ये। और अगर आएगा तो जल्दी कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। पर इतना हमें समझ में आ गया। थर्ड पार्ट मैंने करवाया था सबको, सीकेंड प्लस टैन वन माइनस साइन। दोबारा से एक बार रिवाइज करो थर्ड पार्ट एवरीवन। देखो सॉल्व होता है, मेरे हिसाब से मैंने आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट करवाए थे। क्या लगता है पहले स्टेप में क्या करेंगे? साइन कॉस में चेंज कर देंगे, सबसे आसान है। एक स्टेप तुम्हारा बन गया, एक नंबर आधा नंबर मिलना शुरू हो जाएगा। तो चेंज करो, सीकेंड क्या होगा? हम्म। और टैन क्या होगा? हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास है वन माइनस साइन। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने भी गलती की है या आप भी अगर कर रहे हो तो नहीं करनी है। ये ए दिया हुआ है ना, तो ए ही लिखना, थीटा मत लिख देना। अगर लिख दिया ना वहां पे नंबर बिल्कुल कट सकते हैं और मैं कुछ नहीं जस्टिफाई कर पाऊंगी। ठीक है ना, मेरी भी गलती है। ये ए लिखा हुआ है तो ए ही लिखना है, एंगल नहीं चेंज करना होता। अब क्या करना चाहिए? वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या करना चाहिए इसमें? एलसीएम। एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? और साथ में वन माइनस साइन ए। बस ये ब्रैकेट्स में लिखना। तो व्हाट इज वन प्लस साइन ए? न्यूमरेटर्स देखो, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए। ए प्लस बी हो गया एक तरह से, और ए माइनस बी, जिसमें ए क्या है वन, बी क्या है साइन ए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया? क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, देख। तो ये ए तुम्हारा वन है, बी तुम्हारा साइन है ना? तो क्या हो जाएगा? वन का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, जो होता है साइन स्क्वायर है। तभी कह रही हूँ ये चीजें ना बहुत इजीली याद होनी चाहिए हमें। तो वन माइनस साइन स्क्वायर है, अब क्विकली हमें याद होना चाहिए क्या होता है। फॉर्मूला देखो, साइन आ गया, नीचे कॉस लिखा हुआ है, रिश्ता इन दोनों में ही है ना? आपस में ये दोनों इकट्ठे बैठते हैं फॉर्मूला में। तो वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो तुम्हें पता है ना ये आइडेंटिटी। दैट्स वाई से कि ये आइडेंटिटी याद करो, इसके टर्म्स को मूवमेंट भी देखो कि वन माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? जब ये साइन स्क्वायर उठकर यहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, तो किसके इक्वल आ गया? कॉस स्क्वायर के। तो न्यूमरेटर बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो पहले पहले तो ये आइडेंटिटी सारी, ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये अपने लिए लिख रहे हो। आपके टीचर को एक्सप्लेन करने से अच्छा ही आप अपने लिए लिख रहे हो कि मैंने ये यूज किया है। सो दिस इज इक्वल टू कॉस ए। तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी पार्ट। ऐसे कम टू फोर्थ पार्ट। अच्छा, आई हैव लाइक टू ओपिनियंस। एक तो सिलेबस पूरा करवाना है ना, ट्रिग्नोमेट्री पूरी करवानी है, एप्लीकेशंस भी आएगी तुम्हें। आनी है तुम्हें एप्लीकेशंस? आनी है हाँ। हाँ, एप्लीकेशन आनी है ना, हाँ ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ 20 तक तो तुम्हें करवा ही दूंगी सारा ऑलमोस्ट। बट उसके लिए मुझे कल का टेस्ट स्किप करना होगा। सो व्हाट आई कैन डू इज ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर असाइनमेंट बनाकर मैं आपको घर के लिए दूं, तो वो जो लीनियर इक्वेशंस का टेस्ट प्लस आई पोस्ट इन द ग्रुप की अपने पेरेंट्स के पास बैठकर विदाउट चीटिंग 1.5 आवर लगा के, 1.5 आवर का स्ट्रेच भी मैं आपको देने को तैयार हूँ, उससे ऊपर नहीं। मेरे पास भी बैठते हो तो आई गिव यू 1 hour 15 minutes, ठीक है? तो उसमें बैठकर मुझे वो पीडीएफ आपकी चाहिए होंगी। आई डोंट वांट पीडीएफ, अगर मुझे भेज दोगे तो बस ये होता है कि उसके बाद कॉपी कुछ नहीं किया, कांट छांट कुछ नहीं की हुई है, एक वैलिड प्रूफ हो जाता है कि इतना किया था तुमने बैठकर। ठीक है? और वो मुझे अपनी पेपर फॉर्म में ले आना चेक करने के लिए। अगर आप दूसरी फॉर्म में भी मुझे भेज दोगे तो इट्स ओके, फाइन, आई एम ओके विद इट, मुझे भेज सकते हो। ठीक है, बट अगर पेपर फॉर्म में अगले दिन मुझे सबमिट कर दोगे बहुत अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये रखते हैं, कल मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको आगे करवाऊंगी, पर जितना किया है उसके आई गिव यू एमसीक्यूज, और कल जितने भी मुझे लगता है ना ट्रिग्नोमेट्री के पिछले प्रीवियस ईयर्स में एमसीक्यूज आए हैं, मैं सारे वो करवाऊंगी, वो दूंगी आपको असाइनमेंट बनाकर।
बात समझ में आ गई? एंड आई स्टार्ट शेयरिंग असाइनमेंट्स फ्रॉम माय प्रीवियस टेस्ट, जो भी पिछले टेस्ट है ना, बहुत अच्छे हैं पिछले वाले ग्रुप्स के, 3 4 सालों के। समझ में आ गया ये? तो थर्ड पार्ट हो गया, कॉस ए डी पार्ट इसका, ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर दो, हो गया सबका? ठीक है, सो फोर्थ पार्ट हमारे पास है, विच इज 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A। ये भी मैंने आपको करवा दिया था। अच्छा, सब कुछ सही है इसमें। हाउ टू गो अबाउट दिस? तुम्हें आइडेंटिटीज याद हो कुछ, या चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस कर रहे हो? वेरी गुड, करो चलो। डायरेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सोचने की बात है, मैंने कहा था ना। आई टेल यू वेरी, मुझे काफी एक्सपीरियंस रहा था, मतलब आई नेवर न्यू, बट वन ऑफ माय टीचर्स बैक इन स्कूल टोल्ड मी कि देयर वाज अ स्टूडेंट जो ट्रिग्नोमेट्री के हर एक प्रूफ को 2 पेजेस में करता है। तो शी सेड इफ यू डू इट इन 1 पेज, अगर तुम्हारे पेपर में 1 पेज में होता है तो उसके 2 पेजेस में होता है। तो मैंने कहा मैम सही, कहते बिल्कुल सही होता है। तो मैंने कहा फर्क क्या है? कहते बस सोच की फर्क होती है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वही चीज 5 स्टेप में भी हो सकती है, वही चीज 1 स्टेप में भी हो सकती है, और वही चीज 10 स्टेप्स में भी हो सकती है। तुम्हारा पेपर पूरा होना चाहिए बस, और आंसर फंडामेंटली बिल्कुल सही, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दिया मैंने। अच्छा, sin² + cos² दिख रहा है ये? और जैसे ये दिखे ना, sin² + cos², हमेशा दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या होता है ये? 1। तो ये क्या आ गया? 1/cos²A। और नीचे क्या है? 1/sin²A। क्या बन जाएगा ये? sin² / cos² हो गया, विच इज इक्वल टू sin²A / cos²A। जल्दी से क्विक, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? tan²A। तो आंसर इज डी पार्ट। समझ में आ गया? अब मैं आपको कल करवाऊंगी ये एमसीक्यूज, अगर हम आते हैं तो क्विकली हमें करना है तो किस वे से कर सकते हैं, राइट? सो वो उसके लिए भी अलग एक वे होता है, और इजी है, कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, फर्स्ट पार्ट। हो गया बच्चा सबका? ये मैं करवा चुकी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में ना, अगेन गोज द आइडिया बिहाइंड इट, कि हमें दिया हुआ है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों सेपरेट कर देना। किसी ने भी अगर इकट्ठी लिखी ना, मैंने यहाँ डंडा रखना है और सबके हाथ पे डंडे मारने हैं। ठीक है, छोटे बच्चों की तरह तुम पढ़ रहे हो। राइट हैंड साइड बिल्कुल अलग से, ये साथ साथ नहीं लिखनी होती। कब लिखनी है वो भी क्वेश्चंस करवाऊंगी। यहां पर जहां पे प्रूव लिख लिया ना, प्रूव दैट, तो इसका मतलब है वो बता कहना चाह रहा है कि बताओ भाई ये इक्वल करो इनको।
ठीक है, तो तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। लिख ली सबने, क्वेश्चन लिख लिया। अब सबसे पहला गोल्डन रूल क्या होता है? चेंज एवरीथिंग टू साइन कॉस। चलो करो सब चेंज। तभी मैंने कहा था रेसिप्रोकल सब याद होने चाहिए। तो कुछ सीकेंट की जगह मैं क्या लिखूंगी? कॉट की जगह क्या लिखूंगी? कॉस बाय साइन। जितना ट्रिग्नोमेट्री हवा बना हुआ है उतना ही इजी होता है अगर सिर्फ हम बेसिक अपने वो रूल्स याद कर लें, बस कुछ नहीं करना। अब क्या दिख रहा है? एक जगह 1/साइन, दूसरा कॉस बाय साइन, क्या होना चाहिए इसमें? एलसीएम देख, अपने आप दिमाग चलता है ना फिर। ये आ जाएगा साइन थीटा 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहां पर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा दिमाग लगाती हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसका लंबा वे भी है बट आई प्रेफर द अदर वे। मुझे वो बहुत पर्सनली पसंद है क्योंकि ना बहुत इजीली काम हो जाता है। मुझे लिखते हैं साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर कॉस दिया हुआ है, नीचे साइन स्क्वायर है। और वो भी ना कॉस जो है 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर थीटा का कॉस के टर्म्स में कोई ऑल्टरनेटिव है? क्या होता है? अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी को ये अच्छे से याद कर लूं तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये ना तभी कह रही हूँ, ये ऑल्टरनेटिवली मतलब दिमाग में जितनी जल्दी आइडिया आएगा ना, जितनी जल्दी दिमाग में स्टेप आगे समझ में आएगा, उतनी इजी ट्रिग्नोमेट्री है। दैट्स व्हाई आई से कि ये बेसिक्स और ये ट्रांजिशंस। क्या कि साइन स्क्वायर यहाँ रखा 1 - कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर रख दिया 1 - साइन स्क्वायर। ये याद होना चाहिए। उसके बाद अगर 1 - कॉस स्क्वायर है तो क्या इससे मैं कुछ दो चीजें निकाल सकती हूँ? A² - B²। बात समझ में आई? आई शुड बी एबल टू जस्टिफाई इट अगेन कि नहीं, इसको A² - B² कर लूं। समझ में आ गया ना? जितनी जल्दी ये ट्रांजिशंस याद हो जाएंगी उतनी जल्दी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी सॉल्व होगी। देखो ये स्क्वायर लिखा है तो इसको दो बार मल्टीप्लाई किया है। यही होता है ना, A - B होल स्क्वायर इज A - B, A - B। नीचे ना मैं लिख देती हूँ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी में मैं क्या करूंगी कि ऊपर तो है 1 - कॉस थीटा और यहां पर है 1 - कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे आई नो कि 1 - कॉस स्क्वायर है, ये A+B A - B के फॉर्मूला में बन जाएगा। तो कोई बताएगा मुझे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कैसे स्प्लिट होगा? प्रभनूर बताओगे? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 स्क्वायर - कॉस थीटा का होल स्क्वायर। A - B क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? 1 - कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा। ये ट्रांजिशन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तुम इसको ओपन भी कर सकते हो कि 1 - A - B होल स्क्वायर भी कर लो। पर मुझे ये ट्रांजिशन इतना इजी लगता है ना कि इससे क्या हुआ, ये तुम्हारी सबसे 4 स्टेप्स की जगह ना मतलब आगे 10 स्टेप और लिख लेते, 1 सेकंड का आंसर तुम्हारा राइट हैंड साइड बिल्कुल आ गया। if you just remember this transition of sine square, replacement of sine square with 1 - cos square, और 1 - cos square को A² - B² में देख लें तो ये ट्रांजिशन हमारा काम बहुत ही आसान कर देता है। और ये देखो कुछ नहीं करना पड़ा, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कुछ नहीं करना राइट हैंड साइड। हम चले लेफ्ट हैंड साइड से, चलते 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 बिल्कुल राइट हैंड साइड पर पहुंच गए। तो हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो गई कि चाहे मैं इसकी वैल्यू निकालूं, चाहे इसमें एंगल डाल दूं, चाहे ये लिख लूं, चाहे ये लिख लूं, चाहे ये लिख लूं, एंड में आके 1 - कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा हो जाएगा। विच मीन्स कि मैं थीटा की कोई भी वैल्यू ले लूं, इफ आई टेक 60 हियर, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आएगा वही राइट हैंड साइड में आएगा। 60 पर, 0 डिग्री पर, 90 पर, 45 पर, क्योंकि मुझे इनके एंगल वैल्यू पता है। इफ यू से 65 पर, हाँ बिल्कुल 65 पर, वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर 65 ऑल्सो, वी हैव फॉर 67 ऑल्सो। फर्दर 67 डिग्रीज को आगे मिनट्स में ब्रेक किया हुआ तो वो भी होता है हमारे पास। बात समझ में आ गई? एंगल वैल्यू सभी रेशियोज की है, जितना मर्जी से ब्रेक डाउन कर लो। राइट? समझ में आ गया इतना? चलो सेकंड पार्ट। ये 10 पार्ट तो ना मतलब जो बुक में हमें दी हुई है प्लस जो एग्जाम्पलर में है, ये तो ऐसा होना चाहिए कि बस आंखें बंद की, लिखना शुरू कर दिया, कि सोचना भी नहीं है, बस मुझे पता है कि क्या करना है।
अच्छा, ये तो बेचारा सारा साइन और कॉस में ही है, अब इसमें क्या करें। है ना, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट कर लिया फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो ये मेरी राइट हैंड साइड, इसको मैं कम स्पेस दूंगी कि शायद मुझे इसको काम इस पे ना करना पड़े, बिकॉज ये तो है ही, देखो कितना छोटा सा 2 सीकेंड ए लिखा हुआ है। बेचारे में क्या काम कर लूंगी मैं, तो इसको और छोटी स्पेस दे देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को ज्यादा जगह चाहिए होगी। है ना, ये बेचारा तो बहुत लंबा सा एक एक्सप्रेशन है। तो राइट हैंड साइड मेरी सेपरेट हो गई कि 2 सीकेंड ए। अब तुम्हें ना वो माइंड मैप नहीं होता, ऐसे रास्ता बनाना होता है, फाइंड द वे, तो तुम्हें इसमें से घूम घूम कर यहां तक पहुंचना है। बात समझ में आ गई। वी हैव टू मेक वे, इसको इक्वल 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 करते हुए इक्वल टू 2 सीकेंड ए करना है। बात समझ में आ गई है। अगर तो बेचारा सभी साइन एंड कॉस में है, तो यहाँ क्या करें। अब साइन एंड कॉस में चेंज किया, मेरा तो गोल्डन रूल यहाँ खत्म हो गया। तो वो चेंज करने के बाद हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। यहाँ एलसीएम लो। तो एलसीएम में मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक है 1 + sin A और एक है cos A। अब ये तो सीधा सीधा एलसीएम है, ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा। cos A और cos A मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, cos A का होल स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं cos A स्क्वायर। है ना, cos स्क्वायर A। और यहां पर 1 + sin A का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई सबको। ठीक है। अब यहां पर भी ना दो तरह से काम चलता है, मेरी वाली ट्रांजेक्शन जो मुझे बहुत पसंद है कि कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 - sin स्क्वायर, उससे 1 - sin 1 + sin, 1 + sin कॉमन, बाकी बच गया। या फिर अगर वो मुश्किल लगता है तो ओपन द ब्रैकेट यार, A + B होल स्क्वायर। सारे फॉर्मूलाज हैं इसमें, आपको वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सब रटी होनी चाहिए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि A + B A² + B² है, तो 2A भी लगाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ना अब तक की सारी मैथ्स आपकी प्रॉपर दिमाग में बिठा देता है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या लीनियर इक्वेशंस, सब यूज किया है इसने। क्या प्लस माइनस, क्या एलसीएम लेना, सब A to Z यूज है। हाँ जी, लिखो इसके आगे। अब आपको क्या पसंद है, अगर मान लो मुझे ये ओपन करना है ब्रैकेट्स को, 1 + sin A का होल स्क्वायर, तो मुझे A + B होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, A² B² 2AB। तो A इसमें क्या है, 1। B क्या है, sin A। sin A एक नंबर है। क्या लिखेंगे इसमें आप, बोलोगे 1 1 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, 1 स्क्वायर 1 नहीं होता है। फिर उसके बाद sin² A + 2 वेरी 2 sin A। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, साइन। अच्छा, कुछ होते हैं जो सिन बोलते हैं, सिन कॉस, पर आई थिंक हमारे इंडियन सिस्टम में ना साइन ही चलता है। ठीक है, तो साइन ही बोलते हैं। तो 1 + sin A × cos A। अच्छा, अब मुझे ना यहाँ पर ये कॉस दिख रहा है बड़ा अच्छा सा, और ये साइन दिख रहा है इकट्ठे से। ये प्लस में है सारा, तो ब्रैकेट ना भी लगाऊं तो चलेगा ना, माइनस होता तो सोचती। चलो, ये ब्रैकेट अगर मैं हटा भी देती हूँ, चाहे तुम नेक्स्ट स्टेप में हटा देना, काटना नहीं तुम लोग ने, तुम नेक्स्ट स्टेप में हटा दो। बट क्या तुम्हारा साइन और कॉस इकट्ठा हो जाएगा प्लस में, क्या बन जाएगा, sin²A + cos²A 1 होता है ना। मतलब कि मैं एक स्टेप, अगर वही चीज है ना, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती थी कि मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, फिर ये +1 + 2 sin A इकट्ठे हो गए, और नीचे तो वह सेम टू सेम ही है, 1 + sin A × cos A। अब क्या करेंगे, व्हाट इज cos²A + sin²A, किसके इक्वल है, 1। और फिर है 1, फिर है +2 sin A अपॉन, सो 1 + 1, तो यहां पर मैंने क्या यूज किया कि cos² A और sin² A किसके इक्वल हो जाता है, 1। मैंने ये चीज अपनी नॉलेज यूज की और यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब देखो 1 + 1 + 2 sin A, और नीचे तो वही सेम चलता जा रहा है, तो 1 + 1 क्या बन गया, हाँ जी, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है ना। और ये +2 sin A, अब तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए। बिल्कुल करो, उसको 1 - sin², 1 + cos² कर दो, फिर यहाँ से कॉमन ले लो 1 - sin², 1 - sin या 1 + sin, फिर उसके बाद 1 - sin + 1 + sin, साइन साइन कैंसिल, 2 बन जाएगा आराम से।
डायरेक्टली फर्स्ट कैंसिलेशन, मतलब ये मुझे छोटा मेथड लगता है, वो तभी मेरा पर्सनल सा फेवरेट है, बिकॉज 2 स्टेप्स में आंसर आता है। टू कॉमन लिया, 1 + sin A, और यहां से 1 + sin A इंटू cos A। तो ये और ये कैंसल, देखो बचा क्या, 2 और cos A डिनोमिनेटर में, और जो न्यूमरेटर में जाकर क्या बन जाएगा, सीकेंट A, है ना। और फिर जब तुम चेक करोगे इसको कि तुम्हें राइट हैंड साइड में भी यही चाहिए था, तो पहुंच गए राइट हैंड साइड तक, अपना रास्ता बनाया और राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, जो कह रहा है 2 सीकेंट A। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है। द अदर वे राउंड जो मैं प्रूव कह रही थी, जो मैं कह रही थी ना कि मुझे बहुत पसंद है वो चीज, वो क्या है? इस स्टेप पर आ गए थे ना आप लोग, इस स्टेप के बाद का स्टेप है वो। यहां से, यहां से, ये सब छोड़कर अगर मैं यहां आती हूँ, तो मैं कॉस स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर ए लिख दूंगी, और ये प्लस है 1 + sin A, 1 + sin A, है ना, स्क्वायर में ऐसे ही आएगा। और नीचे तो है 1 + sin A cos A इंटू कॉस। अब ये क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर ए एज 1 - sin A, 1 + sin A, राइट, प्लस 1 + sin A, 1 + sin A। जितना इलेबोरेट लिखा है इतना होता नहीं इलेबोरेट, क्योंकि हम डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया, मैंने यहां से 1 + sin A, दूसरी टर्म से 1 + sin A कॉमन ले लिया, तो अब इस टर्म के पास क्या बचा, बचा ना 1 - sin A, और इस टर्म के पास क्या बचा, प्लस, बीच में प्लस का साइन था वो यहां आ गया, 1 + sin A। तो जो काम हमारा 2 स्टेप्स में हो सकता था, ये पूरी की पूरी टर्म गई, ये साइन और ये साइन गया, तो ये बन जाता है 2/cos। ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छा प्रूफ है, कि सोच वाला प्रूफ है, कि मैंने रिप्लेस किया, देन अप्लाई द फॉर्मूला, एंड देन वी गो बाय। ठीक है, तो मुझे लगता है वो स्टेप्स कम कर देता है थोड़ा सा, समझ जल्दी मुझे, आई यूज टू प्रेफर, मतलब अपने लिए पर्सनली। हाँ, आप लोग कुछ भी फॉलो कर सकते हो। ये ले, दोनों प्रूफ साइड बाय साइड लिख दे, देखो ये मैंने इलेबोरेट किया, ये मैं 2 स्टेप्स तो लिखती भी नहीं हूँ, मैं ऐसे लिखकर डायरेक्टली कॉमन निकाल लेती हूँ। ठीक है, और ये देखो ये इतने स्टेप्स में गया है, सो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, किसी में नहीं है, समझ में आना चाहिए। थर्ड पार्ट अभी नहीं करेंगे, मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, इलेबोरेट है बहुत ज्यादा। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। अब स्क्वायर के फॉर्मूला तो बहुत यूज किया है ना, अब इसमें क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा आपका। मानो भी इसमें कौन से का खोल लेके बाय माइनस साइन में लिखो, तो वो कॉस ए को नहीं लिख सकते, कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस ए नहीं होता है ना, कॉस स्क्वायर होता है। तो अगर तुम्हें कॉस ए को लिखना है, तो तुम लिखोगे √1 - sin स्क्वायर है, जिसे हमें, हमारा काम ना, मतलब एक सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, वो काम को इलाबोरेट कर रहा है और स्क्वायर रूट में लेके आ रहा है। मैंने कहा था फॉर्मूला स्क्वायर में होते हैं, सिंगल में नहीं। फिर फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर दो बच्चों। ठीक है, फोर्थ पार्ट। सो दो क्वेश्चंस जहां पे ना लेफ्ट हैंड साइड भी कहती है मुझे सॉल्व करो, राइट हैंड साइड भी कहती है मुझे सॉल्व करो, और फिर मैं मैच करूंगी। फोर्थ पार्ट इज दैट पर्टिकुलर केस जहां पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन देखकर डिसाइड होगा कि दोनों सॉल्व करे कि नहीं करे। तो कहीं ना आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते स्टक हो जाते हो कि इसके आगे क्या करें, सिंपल सी टर्म साइन ए आ गई, अब क्या करें। तो आप राइट हैंड साइड उठा के इसे सॉल्व कर लो, कि अब तक वो भी साइन ए बन जाए। ठीक है, थर्ड मत करना, थर्ड को वी रिक्वायर टाइम, अगेन 5 स्टार लगा लो, बिकॉज ये जो है ना हमारा क्वेश्चन, थर्ड पार्ट पेपर में आया हुआ है और आ भी जाता है, और जितना इसको एलैबोरेट कर सकते हो इतना इजी उतना ही मैं करवा दूंगी, मतलब लंबा भी है छोटा भी है, पर हर तरह से फॉर्मूला यूज करता है ये। फोर्थ पार्ट आज ये करवाऊंगी, बाकी ये कल पूरी जो हमारी बुक है ये खत्म हो जाएगी, मतलब पूरा ये चैप्टर खत्म हो सकता है कल, ये आइडेंटिटीज का। ठीक है, और थोड़े बहुत मैं आपको एक्स्ट्रास करवा दूंगी आफ्टर दिस। अपने तरफ से ना घर पे आइडेंटिटीज को प्रैक्टिस करो,
ट्रायंगल्स को रिवाइज करो अपने हिसाब से, अपना शेड्यूल बनाकर रिवाइज करो, बट मुझे चैप्टर 1 जो है ना कंप्लीट चाहिए, तो ये तो हमें करना ही है। चैप्टर 1 की 3 असाइनमेंट्स रिवीजन में चाहिए कि मुझे आते हैं सारे क्वेश्चंस, मेरे पास आंसर है सबके। समझ में आ गया? चलो अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। जल्दी से बेटा लिखना शुरू कर, क्या देख रहे हो? फोर्थ पार्ट, विच इज 1 + सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, और इक्वल टू लिखना है sin² अपॉन 1 - cos ए। सो दोज ऑफ दोज क्वेश्चंस जहां पे ना लेफ्ट हैंड साइड तो हम देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तो हिंट दिया हुआ है कि नहीं, जो दोनों को सॉल्व करना है, पेपर में नहीं दिया जाएगा। तो राइट हैंड साइड तभी मैं लिखवाती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में ना, ऐसे वाले में, कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया और एक पॉइंट पे आके स्टक हो गए कि आगे बढ़ नहीं सकते, पर राइट हैंड साइड को इक्वल नहीं हुआ। तो राइट हैंड साइड में भी देखते हैं ना कुछ कैलकुलेशंस हो सकती हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा इसका फर्स्ट स्टेप? हाँ जी, 1 + सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए क्या होगा? हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? 1 + 1/cos ए, और यहां पर भी आ गया 1/cos ए, है ना? अब क्या करना चाहिए इसमें न्यूमरेटर में? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? cos a + 1 आ गया ना, और डिवाइड हो रहा है cos a से। अच्छा, जो ये डिनोमिनेटर का नंबर है इसको रेसिप्रोकल में लिख दो, cos a + 1 लिख दो। ये तो कट गया। अब देखो ना, फंस गए यहाँ पर आकर, इसका क्या करूं मैं? सिंप्लीफाई करके कहती हूँ कि सब कुछ साइन कॉस में चेंज करो, ये तो सब कुछ साइन कॉस में आ गया, 1 + cos a आ गया। ठीक है, तो ऐसे केस में राइट हैंड साइड पे आना होगा। sin²a, क्या लगता है sin²a क्या हो जाता है? मैंने कहा था ना, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि काम बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 1 - cos²a, और 1 - cos²a अब तक समझ में आ गया, क्या कर सकते हो इसको? क्या? 1 लगा देंगे, कहाँ 1 लगाएंगे? 1 - cos²a, याद है इसको? 1 + cos a² - b², और नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या है? 1 - cos a, और ये कैंसल, सो आंसर इज 1 + cos a। LHS = RHS। ये तो पहली क्लास है, पहली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं कि मैंने आज सिखाई और सब कुछ आ गया। आपको कम से कम पूरा हफ्ता इन आइडेंटिटीज को बार बार रिवाइज करना होगा। सो डू इट एवरी डे। हर एक क्वेश्चन को एक एक बार तो घर पे जाके सॉल्व करना ही है हमें। बात समझ में आ गई? बाकी कल करेंगे, ठीक है? फोर्थ पार्ट कल ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चलो, एक चीज तो मुझे आपसे पूछनी है, रुको, भागना मत।